अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है मसल हाइपरट्रोफी यानी कि मसल मास बिल्डिंग के लिए, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स या फिर डेडलिफ्ट्स, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई हर एक्सरसाइज जो है ना हर इंसान के लिए बेस्ट हो। अगर आप भी डिफरेंट यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी कर रहे हैं महीनों से, लेकिन फिर भी आपका मसल जो है ना वो ग्रो नहीं हो रहा, आज की वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज आपकी मसल ग्रोथ के लिए बेस्ट है, किस एक्सरसाइज को कब रिप्लेस करना है, कब उस एक्सरसाइज को सालों तक कंटिन्यू रखना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल रूल बताऊंगा जो आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन को बेस्ट बना देगा। इस वीडियो में हम दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला कि कैसे पता चलेगा कि हमारा मसल जो है ना वो ग्रो हो रहा है या फिर नहीं। दूसरा, एक्सरसाइज सिलेक्शन कैसे करते हैं मसल हाइपरट्रोफी यानी कि मसल बिल्डिंग के लिए। तो आइए चलते हैं पॉइंट नंबर वन की तरफ। तो पॉइंट नंबर वन है कैसे पता चलेगा कि मसल ग्रो हो रहा है या नहीं। मसल ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी हमें कुछ साइंस देते हैं, दो साइंस देते हैं। उनमें से पहला जो है ना उसे एक्यूट साइंस कहा जाता है, और दूसरा जो है ना वो लॉन्ग टर्म साइंस। एक्यूट साइंस ये वो साइंस होते हैं जो कि हमें वर्कआउट के दौरान एंड आफ्टर वर्कआउट फील होते हैं। तो एक्यूट साइंस में साइन नंबर वन जो है ना, टेंशन इन द टारगेट मसल। आप वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वेट उठाना है, बल्कि मतलब ये है कि आपकी टारगेटेड मसल पर मैक्सिमम टेंशन पड़े, जिसके रिजल्ट में आपके मसल का ग्रोथ होगा। ऐसा हमारा सेकंड पॉइंट है वो है बर्न इन द टारगेट मसल। अगर आपकी टारगेट मसल में वर्कआउट के बाद बर्निंग या वर्कआउट के दौरान बर्निंग सेंसेशन जो है ना लास्ट स्टेप्स में फील होते हैं, तो इसका डेफिनेट यही मतलब है कि आपका मसल ग्रो हो रहा है। और जो तीसरा साइन है वो है पंप। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उसमें पंप आ जाता है ड्यूरिंग वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट। अब पंप क्या होता है? पंप जो है ना, हम अपने मसल को टाइट और जो पुलर फील करते हैं वो उस फीलिंग को पंप कहा जाता है। अगर आपकी मसल में वर्कआउट के दौरान टारगेटेड मसल में पंप आ जाता है तो इसका भी यही साइन है कि आपका मसल जो है ना वो ग्रो हो रहा है। चौथा पॉइंट है फिटीग या सोरनेस। अगर आपका मसल वर्कआउट के हल्की सी सोरनेस फील हो रही है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपका मसल जो है ना वो ग्रो हो रहा है। लेकिन एक्सट्रीम सोरनेस वो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका मसल ग्रो हो रहा है। एक्सट्रीम सोरनेस का ये भी मतलब हो सकता है कि आपकी डाइट और जो स्लीप है उसमें कमी है, तो उसकी वजह से भी एक्सट्रीम सोरनेस हो सकती है। और ये अगर ये कई दिनों तक है तो डेफिनेट आपका डाइट और स्लीप में जो है ना वो कमी है। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर टू की एक्सरसाइज सिलेक्शन कैसे करते हैं। एक्सरसाइज सिलेक्शन के लिए आपको 5 रूल से गुजरना पड़ता है। तो रूल नंबर वन है कि जो टेंशन है बर्न है वो आपकी टारगेटेड मसल में हो, ना कि आपकी जॉइंट्स और रेस्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मशीन प्रेस कर रहे हैं जिसमें आपका टारगेट है चेस्ट को टारगेट करना है, लेकिन टेंशन आपकी शोल्डर्स, रिस्ट और ट्राइसेप पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज आपके लिए आइडियल नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी चेस्ट में जो है ना आपकी टारगेट मसल में एक बहुत ही जबरदस्त पंप आ रहा है वर्कआउट के बाद। तो ये भी एक जबरदस्त पॉइंट है कि आपको एक्सरसाइज कैसे सेलेक्ट करना है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे उसमें आपकी जॉइंट्स यानी कि रेस्ट, एल्बोज, नीज वगैरह में जो है ना वो टेंशन ना पड़े, बल्कि आपकी टारगेटेड मसल जो है ना उसमें मैक्सिमम लोड पड़े। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपके बॉडी में वो अननेसेसरी सिस्टमेटिक फटीग क्रिएट ना करे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपको इतना एग्जॉस्ट करता है कि आपकी जो बाकी की एनर्जी है बाकी एक्सरसाइजेस के लिए उसको खत्म कर देता है, और आप इस काबिल नहीं रहते कि आप कोई दूसरा एक्सरसाइज परफॉर्म करें। तो ऐसे एक्सरसाइजेस को आप लोगों ने अवॉइड करना है। हम बढ़ते हैं कि एक्सरसाइज को कब रिप्लेस करना चाहिए। एक्सरसाइज को तब रिप्लेस करें जब आपको जो पहले आप टेंशन फील करते थे अपने मसल में अब वो नहीं फील हो रहा और वैसा पंप भी नहीं आ रहा, तो उस एक्सरसाइज को आप लोगों ने डेफिनेटली रिप्लेस करना है। एक भी पॉइंट है कि
अगर वो एक्सरसाइज आपकी जॉइंट्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है या स्ट्रेस आपकी टारगेट मसल के बजाय आपकी जॉइंट्स पर पड़ रहा है, तो आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को भी रिप्लेस करना है। और अब अगर आपको एक्सरसाइज को करते हुए आपकी बॉडी में कोई भी सोरनेस या फिटिग फील नहीं होती टारगेटेड मसल में, तो उस एक्सरसाइज को आप लोगों ने रिप्लेस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो प्लेट के ऊपर आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके ना रेप्स बढ़ रहे हैं और ना ही आपका वेट लिफ्टिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, तो उस एक्सरसाइज को आप लोगों ने किसी दूसरी एक्सरसाइज से रिप्लेस करना है। अब आते हैं कि कौन से एक्सरसाइजेस है जिनको आप लोगों ने कंटिन्यू रखना है। तो आप लोगों ने उन एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखना है जो कि अभी भी आपको अमेजिंग पंप दे रहे हैं, आपकी जॉइंट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, आपकी बॉडी को इतना एग्जॉस्ट इतना नहीं थकाते कि आप किसी दूसरी एक्सरसाइज के काबिल नहीं रहते। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी जो रेप स्ट्रेंथ है और वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है उसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसमें इंक्रीज आ रहा है, तो एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है। इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने उन एक्सरसाइजेस को जो है ना परफॉर्म नहीं करना है जो कि किसी प्रो बॉडी बिल्डर की फेवरेट एक्सरसाइजेस है, बल्कि उन एक्सरसाइजेस को आप लोगों ने करना है जो कि आपकी मसल जॉइंट्स पर आपको इजी फील हो, आपको अच्छा पंप मिले और कि आपकी बॉडी के लिए बेस्ट उन एक्सरसाइजेस को सेलेक्ट करना है। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आप लोगों को ये साइंस और मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक